जन हुंकार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट की पॉक्सो को लेकर के दी गई गाइडलाइन और चिंता जाहिर करते हुए बेइंतहा मामले और साथ ही साथ मिसयूज होते पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देंगे आपको विस्तृत जानकारी। आपके ज्ञान के लिए जन हुंकार एपिसोड के शो में हम आपको देते कानून, विधि और संविधान की अहम जानकारी, ताकि आप भी उस पर मनन करें। फैसला आपका, बताएंगे आप होना चाहिए या नहीं। फिर एक प्रश्न खड़ा, क्या जो पॉक्सो जो कानून बना था 2012 में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में बच्चों की सेफ्टी के लिए, खास तौर पर लड़कियों के लिए बनाया गया था, ताकि उनको संरक्षण मिले कोई अपराध को रोकने के लिए। लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की यदि इस साल 2025 लैंडमार्क जजमेंट की बात की जाए, अभी पूर्व में चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए, कोलकाता की केस की बात करूं या अन्य किसी की, जहां पर पॉक्सो का जब मामला सामने आया था तो कोर्ट ने रियायत दी थी, और वेस्ट बंगाल कोलकाता हाई कोर्ट को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गाइडलाइन जारी करते हुए सख्त नाराज़गी दिखाई थी। वो भी मामला सामने आया था। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की एक जज, महिला जज बेला त्रिवेदी, जिन्होंने अपने आखिरी दिन और आखिरी सुनवाई करते हुए पॉक्सो को लेकर के पुलिस को ट्रेनिंग देने की थी बातें, जिसमें कहा था कि जो इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर होते हैं, जो चार्जशीट तैयार करते हैं, उन्हें भी ट्रेंड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, पूर्व यदि केसों की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने उन केसों पर सुनवाई करते हुए टाइमलाइन जो बनाई गई है, एक विदिन पीरियड में चार्जशीट जमा हो, इंक्वायरी पूरी हो, ताकि कोर्ट उस पर फैसला दे सके। और पूरे देश में ऐसे हालात हैं, पॉक्सो के हर जिला लेवल पर, हालांकि एक अलग से कोर्ट बनाया गया, खास तौर पर बिहार और यूपी में सारे जिलों में कोर्ट नहीं बने हुए हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 महीने पूर्व अपने केस सुनवाई करते हुए ये भी स्टेट और राज्य सरकारों को लेटर डालते हुए पूरे जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पॉक्सो के कोर्ट बनाने की बातें कही हैं। बिहार और यूपी, जहां सबसे ज़्यादा पॉक्सो हैं, पूरे ज़िले में अभी पॉक्सो के कोर्ट नहीं बने हुए हैं। और यदि वर्तमान की बात की जाए, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या यदि 2 दिन पूर्व की चिंता की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो बच्चों को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई, बच्चों की एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए बहुत सारे ऐसे मामले फिर सामने आ रहे हैं कि अंडर एज, बिलो 18, दोनों ही बिलो 18, और ये हालात हैं कि घर से भाग जाते हैं, शादी कर देते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आखिर क्या फिर प्रश्न खड़ा है, क्या एज कम कर दी जानी चाहिए? क्या लड़का और लड़की की एज 16 और 17 हो, ताकि कंसर्न, हालांकि जब आप उस कानून को पढ़ेंगे जो पॉक्सो 2012 में बनाया गया है, उसके अधीन काफ़ी लोगों को सजा भी हुई है। कहीं ना कहीं उसको एक संरक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में वो मानो मिसयूज होता जा रहा है। और अभी जो पीआईएल के ऊपर सुनवाई की है कोर्ट ने, ऐसा मामला सामने आया है कि बिलो 18 के लड़का लड़की एक जब कंसर्न देते हैं, सबसे बड़ी बात उस केस की जब सुनवाई की बात की जाए, अभी की केस की, तो लड़का 17 ईयर्स 11th में पढ़ता है, लड़की 9th में पढ़ती है, और दोनों ही जब एक करीब आते हैं एक दूसरे के, उस मामले की सुनवाई करते हुए आखिर पॉक्सो में केस डाला गया, यानी लड़की के फैमिली के द्वारा लड़के के ऊपर पॉक्सो केस लगाया गया। क्या पॉक्सो लगाया जाना चाहिए? बिलो 18 एज का है लड़का, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा, ये भी आपको देंगे विस्तृत जानकारी। ये ऐसे बढ़ते मामलों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को एक लेटर डालते हुए पूछा है, कंसर्न एजेंसी को,
क्या एज फिर घटाई जानी चाहिए? क्या 16-17 कर दी जाए, या इस पे पॉक्सो का कानून नहीं लगना चाहिए? दोनों ही मैच्योर नहीं हैं। शायद लड़के को भी ये पता नहीं होता है। जब लड़की घर वालों वापस ले आते हैं, जब भाग जाती है, उसके बाद लड़की फिर बोलती है कि मेरे साथ अपराध हुआ है। लेकिन सच तो यही है, कोर्ट ने यही कहा है कि दोनों ही माइनर हैं, दोनों को शायद ये समझ नहीं है कि ये अपराध है। और इसका मतलब कोर्ट ने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, खास तौर पर प्राइम लेवल पर भी सेक्स एजुकेशन को लेकर के लगातार, अभी 2 महीने की यदि बात की जाए तो कई जगह सेक्स एजुकेशन को देने की बात कही है। सेक्स एजुकेशन का मतलब मैच्योर बनाया जाए, उनको ये लगे क्या है पॉक्सो कानून, क्या एक क्राइम है, यह अपराध है, इसमें सजा है, क्या है बैड टच, गुड टच, ये तमाम चीज़ यदि जानकारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपराध से रुकेंगे और स्कूलिंग से ही शायद ये शिक्षा दी जानी चाहिए। अब प्रश्न खड़ा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट के पूर्व में अनेक ऐसे केस देखे गए जहां पर ये भी मामला सामने आया है कि वाइफ और हस्बैंड जो केसेस मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 498 के अधीन जो कोर्ट में चल रहे हैं, वहाँ पर भी मदर के द्वारा छोटी सी बेटी को लेकर के ये कोर्ट में बताने का प्रयास किया गया है कि फादर के द्वारा बेटी के साथ सेक्सुअल का प्रयास किया गया है, यानी पॉक्सो लगाने की बात की गई है। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा है एजेंसियों से, और आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के, क्या उम्र घटाई जानी चाहिए? बेइंतहा बढ़ते पॉक्सो के केस, जो कानून एक फीमेल के लिए और छोटे बच्चों के लिए जो बनाया गया था, और इस तरीके से रिलेशनशिप जो बच्चों के द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा एक छोटी उम्र में, यानी बिलो 18 ईयर्स एज में, ये शायद कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करता है। फिर प्रश्न खड़ा, क्या अब एज कम की जाएगी? हालांकि पूर्व में केस की सुनवाई करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था तो सरकार के एडवोकेट ने और जो दूसरी तरफ से कंसर्निंग थे वहाँ पर मना कर दिया गया, क्योंकि इससे शायद कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या सोचते हैं आप, क्या उम्र घटाई जानी चाहिए? बेइंतहा पॉक्सो का मिसयूज भी होता हुआ, यहाँ तक कि मदर के द्वारा हस्बैंड को जब केस चल रहा है उसको लपेटने की कोशिश की गई है। ऐसे अनेक केसों में देखा गया है। अब इस पर आएगा एक वास्तविक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या सोचते हैं आप, क्या पॉक्सो कानून की जानकारी बच्चों को भी दी जानी चाहिए और खास गार्जियन को भी दी जानी चाहिए? तमाम स्कूल से लेकर के तमाम जगह पर इस बारे में शायद एक अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत होती है, वो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बस आज के जन हुंकार एपिसोड में इतना ही। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।